यह गांव हरसिंहपुर लौतन है, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार। पिन कोड नंबर 843121। पूरब में मानिकपुर इटहा, पश्चिम में मुरौल सकरा, उत्तर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दक्षिण में सरब्दीपुर ये सकरा। मध्य विद्यालय शंभूनाथपुर ढोली में एज अ ब्लॉक टीचर यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे स्कूल में सैनिटाइज के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं और गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि आप बच्चों को बताया जा रहा है कि आप खाना खाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से क्लीन करें, उसके बाद अपने भोजन को ग्रहण करें, अपने मास्क को पहन के आने की कोशिश करें और निर्धारित जो दूरी दी गई है उसका मापदंड का पालन करें तथा कोई भी बच्चे जो इस कोरोना काल की स्थिति में खान पान पे अपना ध्यान दें और सभी अपने परिपक्व रूप से अपने लंच बॉक्स, पानी का बोतल लाएं और किसी के द्वारा शेयरिंग ना किया जाए। और स्कूल में सफाई की व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है कि बच्चों के लिए शौचालय ये सब का ध्यान रखा गया है। पानी की व्यवस्था जो की गई है वो सही रूप से हो ताकि बच्चों को दूषित पानी का व्यवहार न करना पड़े और वो अच्छी तरह से पानी अपना पी सके। फिर उसके बाद उनके लिए कहा गया है कि क्या गलत है कि जो सफाई व्यवस्था है उसमें सब सहयोग करें, सम्मिलित रूप से सभी शामिल हों और अपने द्वारा जितने भी गाइडलाइन को दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा उसके द्वारा निर्धारित की गई बातों को अपने मापदंड के अनुसार पालन करते रहें। कुमारी प्रखंड शिक्षिका मध्य विद्यालय शंभूनाथपुर ढोली से हूँ। मेरे विद्यालय परिसर में नित्य दिन सफाई का कार्यक्रम होता है, जैसे कि नाली साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर का व्यवहार किया जाता है। लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय जो है उसका नित्य साफ होता है जो कि स्तर के द्वारा किया जाता है और विद्यालय कक्ष की पूरे विद्यालय कक्ष की भी सफाई होती है। पेयजल की सुविधा है और हमारे विद्यालय में इसको स्वच्छता को बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि साबुन से हाथ धोना। महेश कुमार हुआ, मैं लौतन गांव का निवासी हूं और मैं आदर्श बालिका मध्य विद्यालय शंभूनाथपुर ढोली में शिक्षक भी हूं और ग्रामीण स्तर पर हम लोग अपने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी सफाई का व्यवस्था करते हैं। उसमें जो भी कचरा निकलता है, जो खाद बनाने वाला होता है, उसको खेतों में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं और जो जलाने वाला होता है उसको जला करके फिर गंदगी को हम लोग समाप्त करते हैं। और जहाँ जहाँ भी जो भी गंदगी फैलने वाला है उस पर चूना और जो का ब्लीचिंग पाउडर सब का भी इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। और अपने विद्यालयों में भी मैं जैसे बाथरूम में, शौचालय में, इस सब में फिनाइल का प्रयोग करता हूँ और चुनाई सब का भी प्रयोग किया जाता है समय समय पर। और सफाई के लिए हम लोग पूरी तरह जागरूक हैं। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, मैं जहांगीरपुर में रहती हूँ। मैं राजकीय मध्य विद्यालय शंभूनाथपुर ढोली में पढ़ती हूँ। मैं इस स्कूल की प्रधानमंत्री हूँ। मैं सभी बच्चों के साथ इस स्कूल की अच्छी से साफ सफाई करवाती हूँ। सभी बच्चे शौचालय जाते हैं, शौचालय हर महीने अच्छे से साफ सफाई। मेरे पिताजी का नाम श्री विजय कुमार। थोड़ा जोर। मैं राजकीय मध्य विद्यालय शंभूनाथपुर ढोली में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं इस स्कूल का शिक्षा मंत्री हूँ। मैं अपने भी इस विद्यालय में सफाई करता हूँ, कराता हूँ। ठीक बोल। मेरा नाम माता कुमारी है, मैं लौतन में रहती हूँ। मैं राजकीय आदर्श बालिका मध्य विद्यालय शंभूनाथपुर ढोली में पढ़ती हूँ और प्रखंड मुरौल है, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। आपकी बहुत अच्छी होती है और हर महीने शौचालय जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं।
वार्ड नंबर 7 है। यहाँ पे जल नल योजना के द्वारा गांव के 100 घर में 3 टाइम पानी की उपलब्धि है, जो 6 बजे से 8 बजे। प्रतीक कुमार है, मेरा घर हरसिंहपुर लौतन गांव में पड़ता है। थाना सकरा है, जिला मुजफ्फरपुर है। और गांव में रहा साफ सफाई का बात, तो जैसा जहां पे लोग है वैसा वहां पे साफ सफाई रहता है। कुछ परिवार सब है जो कि पूरा साफ सफाई में रहना पसंद करते हैं, कुछ है जो गंदगी में। और हम लोग का ऐसा है कि जैसे कुछ कचरा इकट्ठा हो तो उसको एक जगह रख के उसको जला देते हैं, या फिर उसको गोबर के साथ मिला के खेत में अपना यूज कर लेते हैं। और रहा सैनिटाइजेशन वगैरह, तो ये सब खुद से ही करना पड़ता है, ऊपर से कुछ आता नहीं। मेरा गांव हरसिंहपुर लौतन, और यहाँ पर साफ सुथरा हमारे गांव में बढ़िया से हुआ है। जो भी कचरा यहाँ पर निकलता है हम लोग यहाँ से इकट्ठा करवा के उसको एक जगह इकट्ठा करवाते हैं। सारा कचरा इकट्ठा करवा के उसको जला दिया जाता है। ये उससे मतलब ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी छिड़काव करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है। मेरा नाम हरिश्चंद्र पासवान है, मैं हरसिंहपुर लौतन के निवासी हूँ। यहाँ पर जो सर सफाई की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुखिया, सरपंच, वार्ड आदि प्रमुख ये सब जितने भी हैं सभी कोऑपरेट करते हैं। ब्लॉक से भी हेल्प मिलती है और हम लोग बहुत ही अच्छा स्वस्थ गाँव है हरसिंहपुर लौतन। कचरा निकलते हैं उसे हम लोग एक जगह गड्ढे में रखते हैं और उसे जलाते हैं। हरसिंहपुर लौतन गाँव है, सकरा थाना है, जिला मुजफ्फरपुर है। हम लोग अपने आप जो साफ सफाई में जो भी होता है अपने करते हैं। गांव का क्या स्थिति है, साफ है या किस तरह का? गांव में जो लोग जैसन है अपना साफ सफाई, असल है जमीन है लोग के पास, घर बना हुआ रोड पर, और रोड पर सब उपयोग करता है। ये नहीं कि पीछे हटा के बनवाना, इसका वजह भी है गंदगी का। जो कचरा उचरा निकलता है घर से, कचरा निकलता है उसको लोग अपना कहीं एकत्रित करके फूक फाक देते हैं, जला देते हैं। जो खाद के उपयोग के लायक है तो गोबर के साथ रखता है लोग, जंगल बादन स्वानन राख ये सब उसी जगह रखता है। गांव में गंदगी है कि मिला जुला के साफ है? मिला जुला करके साफ है, सरिसा के जगह है, साफ सुथरा लाल मोड़ रहे हैं। हमारा गांव हरसिंहपुर लौतन है और यहाँ साफ सफाई सुथरा के लिए हम भी प्रयासरत रहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी प्रयासरत रहते हैं। यही कोशिश रहेगा कि जहाँ तक हो मेरा भी सहयोग है रहेगा। जो भी कचरा निकलता है आपके घर से उसको क्या करते हैं? उसको एक जगह पूरे गड्ढा में रखा जाता है। मैंने शिमला मिर्ची लगा है, टमाटर और पौधा लगेगा। इसके बाद मैंने खीरा लगेगा। उसके बाद तो ये मतलब सरकार की तरफ से आपको अनुदान मिला है इसमें? कितना पैसा का बनाया है? 18.5 लाख। 18.5 लाख का है। और आप यहाँ पे मुख्य रूप से मिर्ची लगाते हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, शिमला मिर्च लगाए हुए हैं, और क्या क्या लगाने वाले हैं अभी? इसके बाद मैंने लगेगा खीरा लगेगा। इसमें खीरा लगाइए, मतलब छोटा पौधा आप यहाँ लगा दें। अभी खीरा लगा हुआ है, वही साइड से लगा हुआ है। खीरा लगा दिया है आपने? मैंने अभी जलमन। बढ़िया है आपका सेटअप। मेरा नाम अमरजीत कुमार है, घर हरसिंहपुर लौतन, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, प्रखंड मुरौ। हमारे गांव में मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का, आलू, ओल, हल्दी ये फसल है। पशुपालन है। ये सब मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मेरा घर लौतन, पोस्ट मरौल, थाना सकरा और जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हूँ। मैं मशरूम का खेती 2019 से कर रहा हूँ, जो हमने ट्रेनिंग उषा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग करके, और इसके बाद मैंने 2019 से उत्पादन करना शुरू किया। और उस समय ओस्टर मशरूम लगाए, और फर्स्ट टर्म में हमने ओस्टर मशरूम कुछ सब बिहार सरकार के द्वारा दिया गया
किट के द्वारा उससे हमें फायदा मिला ऑयस्टर मशरूम का। तो 200-300 हमने किट लिए थे और उस किट को हमने फिर मशरूम उत्पादन करके बेचे तो मुनाफा हुआ और उसके बाद हम आगे काम करते गए इसके ऊपर। और फिर अगले क्रम में हम ऑयस्टर लगाए, फिर उसके बाद बटन मशरूम, मिल्की मशरूम का टाइम आया, मिल्की लगा लिए। और उसके बाद मैंने बटन मशरूम का 2020 का जो टाइम आया बटन का, तो फिर वहाँ खाद तैयार करके बटन मशरूम लगाए और वहाँ पे लगभग मैंने 7-8 कुंटल के आसपास हमने निकाले थे 2020-21 का। और फिर मैंने ऑयस्टर मशरूम का किट लिए बिहार सरकार द्वारा, जो 2021 में मिला, सब्सिडी पर मिलता था वो वाला। तो फिर वहाँ से ऑयस्टर मशरूम का भी फिर वहाँ मुनाफा निकाल के उस चीज़ को फिर मैंने आगे काम बढ़ाते रहे। फिर मिल्की में काम किए, मिल्की उत्पादन किए, उसका भी सप्लाई किए। और उसके बाद फिर बटन का टाइम आया 2021 का अक्टूबर-नवंबर में। तो फिर मैंने ये इस बार जो पूर्ण रूप से विस्तार थोड़ा बढ़ा दिए खेती अपना, 550 फीट का लगभग हमारा जो है सारा बटन मशरूम में अभी इंगेज है। उत्पादन हमारा डेली का 40 केजी 35 केजी के एवरेज। बीच में जनवरी के महीने में तो लगभग 80-90-100 के आसपास उत्पादन था मेरा। 7-8 बंदे हमारा रोजगार में लगा रहा है जो मेरा नाम दीपक राज हुआ के रूप में मैं कार्यरत हूँ और ये मेरी फैमिली अपना है बिजनेस, उसके सपोर्ट में करता हूँ। और यहाँ पे गांव का एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो बिहार सरकार के द्वारा संचालित होता है। और यहाँ पे गांव के हर एक किसान अपना दूध देते हैं। कितना है लगभग मेरे पास 120 से 25 फार्मर्स होंगे मेरे पास यहाँ पे किसान, जिसका दूध में अपना कलेक्शन सेंटर पे होता है। और उसके पास इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक BMC बल्क मिल्क जो चिलिंग सेंटर के रूप में है, जो सुधा डेयरी का एक पार्ट है। उसके थ्रू मेरे यहाँ 11 सोसाइटी का दूध कलेक्शन होता है, जिसका लगभग प्रोडक्शन पर डे 2500 लीटर है। और उसके थ्रू पूरा कलेक्शन सेंटर को जोड़ा जाए तो उसके थ्रू लगभग 800 के आसपास मेरे यहाँ फार्मर का दूध आता है, जो सारी प्रोसेस के साथ सुधा डेयरी मुजफ्फरपुर की और वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इसका जो प्रोसेस है वगैरह वहाँ होते रहता है। ये पेटिंग मशीन है, इसमें वो वेट होता है और इससे नीचे वाले बैग में दूध आता है और इसके थ्रू मोटर के थ्रू टैंक में जाता है। और टैंक में जाने के बाद अपना एक पूरा ऐसे और जनरेटर का डीजी पूरा प्रोसेस है जिससे होता है। ये क्या है? स्टोरेज ये टैंक है और गर्म हवा बाहर सकती है, जैसे कूलर के थ्रू इसको चला जाता है, उसको कूलर बोला जाए। और वो कैन वाशिंग मशीन वहाँ पे है और यहाँ पे सारे कैन वगैरह है और लाइट का प्रोसेस है। और एक थोड़ा जांच का इंस्ट्रूमेंट है, तो छोटा सा लैब का इंस्ट्रूमेंट है जांच का। और दूध जांचने की मशीन है और ये भी है और पूरा प्रोसेस कर रहा है। और ये रिकॉर्ड एंट्री सिस्टम। मेरा नाम लक्ष्मीकांत पंत हुआ, हरसिंहपुर लौतन पंचायत के मैं मुखिया हूँ वर्तमान में। ऐसे जो है सरकार की योजना जो है स्वच्छता पर जो है बहुत सारी आई है और पोर्टल पर भी जो है उसको हम लोग जो है लोड करवा दिए। लेकिन फिलहाल जो है जैसे सरकार का योजना में है, जैसे डस्टबिन जगह जगह पर जो है लगाना रखना, उसके साथ साथ जो है आपको जैसे पहिया गाड़ी की व्यवस्था सरकार जो है करते जा रही है प्रत्येक पंचायत में। और हमारे पंचायत में भी जिसकी योजना हम लोग जो है इसके ग्राम सभा किए हैं, ग्राम सभा के माध्यम से आम जनता को भी इसकी जानकारी दिए हैं कि जनता जो भी जो है जहाँ भी जो है मतलब स्वच्छता नहीं है, जहाँ भी साफ सफाई नहीं है, वहाँ पर जनता अपना जो है ध्यान दे। और इसके लिए जो तिपहिया गाड़ी की व्यवस्था जल्द ही सरकार की ओर से हमारे पंचायत में होने जा रही है कि डोर टू डोर जो है तिपहिया गाड़ी जाएगी और उससे वहाँ के जो है मतलब यहाँ के जो है आम पब्लिक जनता जो है वो अपना जो है जो भी जो पूरा है कुछ भी घर के जो है पूरे वगैरह सब इसमें। अभी फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं सफाई के लिए?
फिलहाल अभी हम लोग जो है इस पर जो है अभी तो हम लोग का जो है पंचायत का वर्क के लिए भी एक्टिवेट भी हम लोग का नहीं हुआ फिलहाल, अभी जो है होने वाला है। और हम लोग जो है वर्क भी करेंगे, जब तक एक्टिवेट होगा तभी जो है हम कर सकते हैं पंचायत का काम। लेकिन हम लोग जो है लगे हुए हैं, जो भी योजना आया है इस पर जो लगे हुए हैं और लग रहा है कि 2-4-5 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग जो है इस पर अपनी पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे। प्रणाम, नाम मीना कुमारी, घर हरसिंहपुर लौतन, नेहा चित्ता स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ, संगम चित्ता ग्राम संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ, प्रगतिशील CLF के सदस्य हूँ, जागृति PLC के सदस्य हूँ और अच्छा से समूह चल रहा है। गांव में सफाई का क्या स्थिति? अच्छा है, साफ सुथरा रहते हैं, कचरा सब एक जगह जमा करके फूक देते हैं, एकदम साफ सुथरा से घर के नजदीक नहीं कचरा रखते हैं। पासवान हरसिंहपुर ग्राम पंचायत लौतन का सरपंच हूँ। मेरे ग्राम में मोहल्ले में पूरे समाज में साफ सुथरा बहुत रहता है, अच्छा तरीका से रहता है। मेरे गांव में विद्यालय भी है, वहाँ भी विद्यालय के अगल बगल में मैं जाकर देखता हूँ और विद्यालय जहाँ कचरा है उससे गड्ढे में जाकर डलवा देता हूँ और उसमें ब्लीचिंग पाउडर या चूना से देखकर उस पर मैं अथी कर देता हूँ। मेरे विद्यालय में बाथरूम भी है, बाथरूम में भी जाकर हम लोग उसको सफाई देखते हैं और सफाई करवाते हैं, पानी डलवाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ऊपर से दवा दारू ऊपर छिड़के जाते हैं। मेरे ग्राम में पोखरिया भी है, तालाब भी है, उसमें मछलियाँ रहती है। उस अगल बगल में जो गंदगी सब रहता है सबको उठा के एक साइड में किसी जगह एक जगह पर मैं रखवाता हूँ। मुझे मेरे विद्यालय में मेरे ग्राम में ग्राम कचहरी भी है, जहाँ पर कि पूरे समाज कोई भी केस आता है तो पूरे समाज के में जो मेंबर्स बने हुए हैं सभी लोग लगने आकर इकट्ठा से उस पर बैठ कर एक जगह सामूहिक रूप से निदान करता हूँ। मैं लोग जो भी काम करता हूँ सही सलामत में काम करते हैं, सब आदमी मिल के सुरक्षा के कारण यहाँ पर सब ठाक सब सामान समय पर भी उचित समय पर निश्चित समय पर दवा दारू या कहीं छिड़काव किया जाता है। इस चलते यहाँ पर कोई भी बीमारी का कोई उपलब्ध नहीं।